Hello my dear students, how are you? Welcome back to my channel Dravya Education. Today I will teach you past tense. ठीक है, past tense में 4 in 1 चलेगा. Past indefinite, past negative और past indefinite का negative और indefinite का interrogative first type and interrogative second type. ठीक है, ये चारों के चारों में एक ही वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट में और बड़ा ही क्लियरली. ठीक है ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो देखते देखते आप बोर हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना, छोटा सा वीडियो है और बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो. ठीक है, सर्दी भी कम है और मज़े से पढ़िए, कम्बल ओढ़ करके अपनी रजाइयों में बैठ करके बेड पर बैठकर आराम से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं. ठीक है ना, तो आइए और आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. ठीक है ना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. ओके, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए. आप बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है सभी पढ़ते हैं, बहुत एक्सपर्ट बच्चे हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मतलब जो पढ़ रहे हो इसलिए. ठीक है ना, अपने मम्मी पापा की ध्यान रख रहे हो कि वो कैसे कैसे फीस भरते हैं, कैसे कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे है ना. ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए लाइफ में, है ना. मुंह देखा नहीं होना चाहिए. क्या मुंह देखा नहीं है मतलब किसी का मुंह देख करके जीना कि कोई हमें पैसे दे दे तो हम कुछ काम कर लें, ऐसा नहीं बनना. हमको सेल्फ डिपेंड बनना है. ठीक है ना, तो आपको क्या बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट. इसलिए आइए आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट. बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम इससे पहले और अब हम पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है आपका काम. ठीक है ना, देखिए पास्ट इंडेफिनिट की क्या है पहचान है इसकी, कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये ऐसे वाक्य आते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आते हैं, उनको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट बड़ा ही ईजी सेंटेंस है. इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है. उसमें हमें ना सब्जेक्ट देखना होता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसा कुछ नहीं देखना होता. हमें सब्जेक्ट लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बन गया सेंटेंस. ठीक है ना, तो बस हमें इसमें क्या पहचान होनी चाहिए कि क्या कब क्या चीज़ हमें लगानी है. सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, मेन वर्ब को कहाँ लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है ना, तो देखिए ये आपकी हो गई डेफिनेशन. पॉजिटिव सेंटेंस में जब पॉजिटिव होगा तो हमें सिंपली क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है. अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है ना, समझ में आ रहा ना जी. इसे पढ़ते जाइए और सुनते भी जाइए. ठीक है ना, तो आप अच्छे से समझ लोगे. अब देखिए इसका रूल, पॉजिटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. छोटा सा ही बताया था ना, अब मैंने इसको बनाया, अभी एग्जाम्पल दिया. हमने पत्र पढ़ा था, है ना, तो क्या हो गया, वी रीड द लेटर. ठीक है, वी रीड द लेटर, हमने पत्र पढ़ा. रीड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म रीड है, रीड रीड रीड. ठीक है ना, हमने लिखा तो राइट रोट रिटन, लिखा होता तो क्या होता है, राइट रोट होता है. ठीक है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड एंड रिटन थर्ड फॉर्म. ठीक है ना, सर्दी तो है अभी थोड़ी बहुत, है ना, ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी. चलो अब देखिए नेगेटिव. नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस एच बी डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, तुमने उसे नहीं डांटा था. यू डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, तुमने उसे नहीं डांटा था. अगर हम सेकंड फॉर्म लगाते तो क्या होता, स्कॉल्डेड. लेकिन स्कॉल्डेड होता कब, जब नॉट नहीं होता, नॉट नहीं होता तभी तो होता, पॉजिटिव होता तो होता. अब क्या ये नेगेटिव है, इसलिए इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है स्कॉल्ड. ठीक है, तुमने उसे नहीं डांटा. ठीक है, अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम. इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फर्स्ट टाइम में क्या आता है, क्या शब्द आता है हिंदी वाक्यों में सबसे पहले. जैसे क्या पिताजी ने अखबार पढ़ा था, है ना, क्या तुमने चाय पी थी, क्या तुम आज पढ़े थे, है ना, इस तरह से वाक्य होंगे. तो उनमें हमें क्या करना है, एच बी, एच बी डिड, सबसे पहले हमें एच बी को लाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट. अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे. ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बहुत ही जरूरी है ना, इसकी ये
बहुत नीडेड है, इसकी आवश्यकता है, हमें अवश्य लगाना है ये। क्या पिताजी ने अखबार पढ़ा था, तो डिड फादर रीड द न्यूज़ पेपर। ठीक है, और इसमें टाइम तो दिया नहीं, समय नहीं दिया, मतलब आज पढ़ा था या कल पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अगर दिया होता तो पीछे लगा देते यस्टरडे, या पहले लगा देते, है ना। डिड फादर रीड द न्यूज़ पेपर यस्टरडे। ठीक है, अब आइए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है, देखिए चाय भी आ गई मेरे लिए, भैया जी ने चाय भी बना दी, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, देखो रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड, इसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड कह सकते हो, या WH वर्ड भी कहते हैं इसे। मैं तो WH वर्ड ही ज़्यादा बोलती हूँ इसे। ठीक है ना, तो इसे क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं और WH वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में HV डिड, इसमें तो डिड ही लगना, इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, डिड डायरेक्टली लगा देना है। HV में कोई, जैसे जहाँ जहाँ दो होती है ना, कहीं वाज लगाना, कहीं वर लगाना है ना, कहीं इज लगाना, कहीं एम लगाना, कहीं आर लगाना, इस तरह से बहुत सारी हैं। सेल विल है, वुड शुड है, दो हैं, है ना, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। लेकिन इसमें क्या है, डिड है। इसी तरह से हेड वाला होता है, उसमें भी सिंपल ही है, एक ही लगानी है हमें, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है ना, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नेगेटिव बात, नहीं होगा तो लगाएंगे नॉट, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेन वर्ब की फिर क्या फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, जब हमारे वाक्य में डिड आ जाता है और क्वेश्चन वाला होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल, माँ ने कौन सी साड़ी कल पहनी थी। अभी हमने क्या बताया था, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, यही बताया था ना। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी प्रेजेंट वाली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अभी बनाई थी, उससे आप इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो बनाई है मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया, और जो भी जितनी सारी वीडियो बनाई है उन सब में मैंने आपको बताया है कि जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसे वाक्य आते हैं, उनको हम इंग्लिश करते समय, कन्वर्ट इंग्लिश में करते समय उन शब्दों की अंग्रेजी को सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, HV। ठीक है, सिंपल वाले में। लेकिन जो विच वाला है, हुज वाला है, उनमें हमें संग HV नहीं लगानी है, उसमें तो हमें साथ क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस HV डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस, मेन वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना। ठीक है, इंटरोगेटिव में, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप में। एग्जाम्पल, माँ ने कौन सी साड़ी कल पहनी थी। ठीक है, तो विच साड़ी डिड मदर वेयर। ठीक है ना, वेयर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। देखिए विच साड़ी डिड मदर वेयर यस्टरडे। अब यहाँ पर ही एंड हो जाता, कल नहीं होता तो, है ना, वेयर पर ही हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट तो ये आ गया ना, विच, विच के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, तो साड़ी यहाँ आ गया। डिड नॉट वेयर यस्टरडे, कौन सी साड़ी नहीं पहनी थी। ठीक है ना, कौन सी साड़ी पहनी थी, विच साड़ी डिड मदर वेयर यस्टरडे, कौन सी साड़ी पहनी थी, नहीं है इसमें, पहनी थी। नहीं होता तो हमें नॉट भी लगाना होता, है ना, लेकिन इसमें पहनी थी, तो क्या आपका विच साड़ी, कौन सी साड़ी पहनी थी कल। ठीक है ना, अब उसने क्या खाना खाया था, उसने क्या खाना कल खाया था, तो हमें ये क्या, सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लगानी है, क्या की, तो क्या व्हाट डिड। इसमें अब सिंपल ये बनेगा, ये क्या वाला है, मैंने भी बताया था ना, कौन सा, किसको, है ना, किसका, ऐसे वाक्य होते हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, हु वाला अलग ही बनता है, जो मैंने पहले भी आपको प्रेजेंट में बताया था, वो सेंटेंस वाला, जैसे कौन वाला, वो अलग टाइप से बनता है। ठीक है, तो व्हाट डिड ही, उसने किया, आगे सब्जेक्ट आ गया, है ना, व्हाट डिड ही ईट, EAT ईट क्वेश्चन मार्क, उसने क्या खाया था, व्हाट डिड ही ईट। ये तो आपके स्पीकिंग में ही आते हैं ना, स्पीकिंग करते हो जब, देखिए तुम कल विद्यालय क्यों नहीं गए थे, अब देखिए ये नेगेटिव वाला आ गया, यहाँ पर क्या था,
मान ले ये भी सिंपल था, सिंगुलर नंबर था, ये भी सिंगुलर नंबर है। चाहे इसमें बहुवचन बनाते हैं तो भी हम प्लूरल बनाते हैं ना, तो भी हमें तो वही करना, डिड ही करना, कुछ चेंजिंग ही नहीं करना, ठीक है ना। तो चाहे सिंगुलर कर लो चाहे प्लूरल कर लो। अब देखिए तुम, ये आ रहा है आपका प्लूरल भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है ना। क्यों, तो इसे बनाएंगे अब वाई। सबसे पहले हमें अंग्रेजी किसकी लगानी है, क्योंकि, है ना। तो वाई डिड यू नॉट, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, ठीक है ना। वाई डिड यू नॉट, क्या नहीं गए थे विद्यालय, है ना। तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल या कॉलेज। कॉलेज कल, यस्टरडे डे। यहाँ पर ना कटिंग हो रही है थोड़ी व्हाइट बोर्ड में, इसलिए थोड़ा यहाँ पर स्पेस हो गया है ना, वरना साथ ही हो जाता है ये यस्टरडे, ठीक है। वाई डिड यू नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, ठीक है ना। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं गए थे। ये आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, माय चिल्ड्रन, ठीक है, माय गाइस, ऑल ऑफ, ठीक है। आपका हो गया आज है पास्ट टेंस फॉरेन वर्ड। अब इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस चलाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट हुआ है आपका कंप्लीट, इसको आप पढ़ेंगे और इसका मुझे कुछ फीडबैक तो दिया करो प्लीज़। आप देते ही नहीं हो कुछ भी, कि कहाँ आपकी समझ में आता है, कहाँ समझ में नहीं आता है ना। किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, किस तरह नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। मैं तो मिक्स पढ़ाती हूँ आपको, हिंदी एंड इंग्लिश साथ साथ, और बाकी लोग तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाते हैं जो समझ में नहीं आते हर बच्चे के, क्योंकि इंडियन बच्चे हैं हमारे, तो हमें उसी तरह से पढ़ाना चाहिए जिस तरह के हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये सब के लिए है, और इसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक।